इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो छोड़ेगा नहीं। अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, क्या बड़ा होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जहां इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक मुख्तलिफ पेशगोइयां की जा रही हैं, तज्जिये हो रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है, वहीं दूसरी जानिब ये बात भी ज़ेरे बहस है कि अगर इमरान खान किसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो बाकी कौन सी सियासी जमात बचेगी जो सियासत करने के काबिल रहे, या वो किसी सियासी जमात को सियासत करने का मौका देंगे या भी नहीं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इस बात पर कोई शक नहीं कि अगर ये शख्स अपनी जिद पर कायम रहा और दोबारा इक़्तिदार में आया तो वो सियासी मैदान में किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल ऐसी बनती नजर आ रही है कि हमारी और पीटीआई की सियासी मौजूदगी एक साथ कायम नहीं रह सकती। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये बात गोया धमकी देने के मुतरादिफ है, जैसे आपने उन्हें कत्ल करने की धमकी दे दी हो। लेकिन मेरा इनसे कोई ज़ाती अनाद नहीं। मसला ये है कि पीटीआई की पॉलिसी हमेशा ये रही कि वो इक़्तिदार में हो या ओपोजिशन में, वो दूसरों की सियासी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये रविश बरकरार रही तो सिर्फ एक ही सियासी वजूद बाकी बचेगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में इमरान खान की कामयाबी के इम्कानात नहीं है, चाहे दीगर सियासी जमातें इस वक्त ज्यादा ताकतवर ना भी हों, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो भी इस वक्त मौजूद है वो पीटीआई के सामने खड़ी है। मैं नहीं समझता कि जिस हिमायत और ताकत के जाम में इमरान खान मुब्तला है वो उन्हें कामयाबी दिलाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा कि जो सियासी जमातें इस वक्त एक्शन में हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट का अपना वजूद है जिसमें अदलिया और दीगर इदारे भी शामिल हैं और दूसरी तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं कि 2 या 3 फरीक मिलकर किसी तीसरे फरीक को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें। अगर कोई सियासी जमात ये चाहे कि वो अपने मुखालिफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई कोशिशें की जा चुकी हैं, जैसा कि 1990 की दहाई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें समझ आ गई और उन्होंने मिसाके जमहूरियत पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब ने अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ में हर शख्स अपनी अहमियत चाहता है, कोई किसी को जगह देने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि सबकी नजरें एक दूसरे के हिस्से पर है। इन मामलात के बिगड़ने का खदशा है, खास तौर पर आने वाले दिनों में। हसन अयूब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर एक शरीफुल नस्ब इंसान है। वो पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उनके साथ दहशत गर्दी की अदालत से सजा याफ्ता उमर अयूब भी खड़े थे, जिन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, पीटीआई के चेयरमैन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉ ऑफिसर भी। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। मेरे ख्याल में इनके इस अमल पर ये तासुर मिलता है कि वो अदालतों की कोई इज्जत नहीं करते। एक सजा याफ्ता मुजरिम जो अदालतों से मफरूर है और जिसकी सजा हतमी हो चुकी है, उसके साथ खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करना एक संजीदा मामला है।